रायपुर रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े पार्किंग मैनेजर को चाकू मारकर लूट करने वाले स्ट्रीट शीटर निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर रात घटनास्थल तक आरोपियों का जुलूस निकाला गया और उठक बैठक करवाई गई। शनिवार को गुंडा बदमाश शेख हुसैन अपने 2 साथियों के साथ रेलवे स्टेशन के पार्किंग में पहुंचकर मैनेजर रवि आहूजा के साथ मारपीट की थी। आरोपी ने हॉकी स्टिक और डंडे से बेदम मारा। इसके साथ ही मनीष गजभिये ने मैनेजर पर चाकू से कई हमले कर दिए। 10 से 15 हजार रुपए की लूट भी की थी। जीआरपी थाने में 50 मीटर और गंज थाने से 200 मीटर दूरी पर बदमाशों ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। शनिवार को दिन दहाड़े हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने स्ट्रीट शीटर निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन को गुंदवारा से और आरोपी मनीष गजभिये को और पप्पू साहू को चूना भट्टी से गिरफ्तार कर लिया है। स्ट्रीट शीटर शेख हुसैन गंज थाना का निगरानी गुंडा बदमाश है, जिसके खिलाफ 12 से 15 एफआईआर दर्ज है। 2024 में 3 महीने के लिए जिला बदर किया गया था। वहीं आरोपी मनीष गजभिये और पप्पू साहू के खिलाफ गंज आजाद चौक थाने में संगीन धाराओं में और जीआरपी थाना में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े पार्किंग मैनेजर को चाकू मारकर और लूट करने वाले स्ट्रीट शीटर निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जिस वक्त आप देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दिन दहाड़े ये घटना सामने आई, जहां पर देखिए किस तरह से हॉकी स्टिक से मारपीट किया जा रहा है। पार्किंग मैनेजर पर चाकू से भी हमले किए गए। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। स्ट्रीट शीटर निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद रविवार देर रात घटनास्थल तक आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया, उठक बैठक कराई गई। शनिवार को गुंडा बदमाश शेख हुसैन अपने 2 साथियों के साथ रेलवे स्टेशन के पार्किंग में पहुंचा। मैनेजर रवि आहूजा के साथ मारपीट की और डंडे से बेदम मारा। साथ ही मनीष गजभिये ने मैनेजर पर चाकू से कई हमले किए। 10 से 15 हजार रुपए की लूट भी इन्होंने की। जीआरपी थाने से मात्र 50 मीटर और गंज थाने से 200 मीटर दूरी पर बदमाशों ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। शनिवार को दिन दहाड़े हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हुआ और इसके बाद कार्रवाई हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तहसीन, ये तस्वीरें बताती है कि राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। इनके खिलाफ एक तो पहले से कई मामले दर्ज हैं, ये यदि सामने भी आ रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना किसी तरह रुके राजधानी रायपुर में। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद खबर दिखाई गई और जब उस खबर दिखाने के बाद और जब ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जागी तो उसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है श्रवण जी कि किसी भी शहर की पहचान उसके एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे होती है। वहां की सुरक्षा, वहां की साफ सफाई, उससे शहर की पहचान होती है। लेकिन जो शनिवार को जिस तरीके से प्रदेश की राजधानी रायपुर में ये एक नंगा नाच हुआ और उस दौरान जहां पे जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय थाना गंज जो है वहां इस बात के दावे करती है कि लगातार उनकी गश्त किया जाता है, तो इससे साफ बानगी देखी जा सकती है कि किस तरीके की गश्त वहां होती है। और रेलवे स्टेशन जैसा जो भीड़ भाड़ इलाका है जहां पे लोग बाहर से आते हैं, महिलाएं आती हैं, उसमें ये बेखौफ गुंडे बदमाश जो शेख हुसैन है वहां का निगरानी बदमाश है, अपने साथियों के साथ आता है, मारपीट करता है, चाकू मारता है, लूटता है, बहुत ही आसानी से बेखौफ वहां से रवाना हो जाता है। इस बीच पुलिस पकड़ती है और उसके बाद उसको पुलिस उस मौके पे लेके जाती है, वो भी देर रात अंधेरे में। अब ये अंधेरे में क्यों ले गई ये नहीं मालूम। वहां जुलूस निकालने की बात की, जुलूस निकाला, उठक बैठक करवाई। उसके बाद ये जब हालांकि पुलिस जो है हमेशा छोटे छोटे लोगों का भी जुलूस निकालती है तो बाकायदा मीडिया को बुलाती है, अपने सोशल मीडिया पे डालती है। लेकिन ये जो आरोपी का आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात कल जुलूस निकाला गया और जिस तरीके से लाठी मार रहे हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की लाठी उसको पड़ रही होगी और किस तरीके की वो इसमें सुधार आएगा। तो यहां पे ये जरूरत है रायपुर पुलिस को खास तौर से ऐसे गुंडों के खिलाफ दिखावा ना करे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई दस्तावेज में करे। क्योंकि अमूमन ये होता है कि ऐसे गुंडे बदमाशों के खिलाफ सिर्फ दिखावा किया जाता है, दस्तावेज में कोई भारी भरकम
कोई धाराएं नहीं लगाई जाती, कोई भारी भरकम सबूत नहीं पेश किए जाते कोर्ट में, जिसकी परिणति ये होती है कि इस तरीके के जो निगरानी शुदा गुंडा बदमाश है वो आसानी से छूट जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरीके की वारदात करते हैं। यहाँ पे एक बात बता दें, कल जब हम मौके पे पहुंचे तो वहां पे कई ऐसे लोग मिले, स्थानीय लोग, जो इस बात की दावे कर रहे थे बिना कैमरे में बोले कि ये जो गुंडा बदमाश है शेख हुसैन, उसको स्थानीय थानों की और जो स्थानीय जो सिविल के जो क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं उनको इसका संरक्षण प्राप्त है, उनके लिए मुखबिरी करता है, जिसका ये नाजायज फायदा इस तरीके से इलाके में लोगों को मारपीट करके करता है। तो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की सख्त जरूरत भी है कि ये जो इनको जो संरक्षण दे रखे पुलिसकर्मी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, निश्चित रूप से शहर के लोग सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, क्योंकि मामूली धाराएं इन पर लगाई जाती है, जेल से छूटकर वापस आते हैं और इस तरह के फिर से घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चाकूबाजों को पुलिस का सबक है। अब ये सबक क्या है? पुलिस ने स्टेशन से आरोपियों का जुलूस निकाला है, जो चाकूबाज थे, जुलूस निकालकर उठक बैठक करवाई है। देखिए पुलिस ने उठक बैठक कराई। ये कौन लोग हैं? ये लोग चाकूबाज हैं। अगर ये जिम में करते तो एक्सरसाइज कही जाती, ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज में कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? चाकूबाजी के लिए। तो इसलिए कराया गया है कि दोबारा अगर ऐसी हिमाकत किया आपने चाकूबाजी की, तो अभी तो उठक बैठक करवाया है, बाद में अदालत आपको और कड़ी से कड़ी सजा देगी। आरोपियों ने कल स्टेशन पार्किंग मैनेजर पर हमला किया था। चाकू मारने के बाद 10 से 15 हजार रुपए लूटा और लेकर भाग गए। हिस्ट्री शीटर शेख हुसैन समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। हिस्ट्री शीटर शेख हुसैन गंज थाना का निगरानी गुंडा है, यानी इसके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। ये जिला बदल रहने के बाद वापस आकर पार्किंग मैनेजर को चाकू मारा और अब आपको